हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी हैक। आज इस वीडियो में हम जो मौर्यन अंपायर है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे। जो आपकी लास्ट वीडियो थी हिस्ट्री की, उसमें मैंने आपको मौर्यन अंपायर कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया गया था। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेवंथ पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको जो उनका सेंटर था उसके 7 इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताए थे, जो कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो क्या क्या उसमें जो 7 था ना वो आपको पूछा है। तो अगर आपको वीडियो याद होगा तो उसमें किंग आता है, जनपद आता है, दुर्ग आता है, कोस, मित्र ऐसा आता है। तो 7th क्या था? तो 7th था मित्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कौटिल्य अर्थशास्त्र मेनली डील्स विथ। जैसे आपको पता है कि कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री भी थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। तो जो किताब थी वो किस विषय पे थी? पॉलिटिकल स्टेटक्राफ्ट, इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन, सोशल एस्पेक्ट या मिलिट्री एस्पेक्ट? तो ये था पॉलिटिकल पॉलिसी, मतलब राजपाट कैसे चलाया जाए उसके ऊपर ये अर्थशास्त्र है। तो ये आप काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हु अमंग एंशियंट इंडिया इज नोन एज अमित्र घाट। एंशियंट इंडिया में किसे अमित्र घाट के नाम से जाना जाता था? अमित्र घाट का मतलब होता है स्लेयर ऑफ फोर्स, मतलब दुश्मनों को नष्ट करने वाला। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अशोक? तो बिंदुसार को ही अमित्र घाट के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन किंग डिफीटेड सेलिकस द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सिंध एंड अफगानिस्तान अपॉइंटेड बाय अलेक्जेंडर। जैसा कि आपको पता है कि जो सेलिकस निकेटर थे, उन्हें अलेक्जेंडर ने अफगानिस्तान और जो सिंध वाला इलाका था वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रखा हुआ था। तो उसे किसने हराया, किस राजा ने हराया? अशोक ने हराया, धनानंद ने हराया, बिंदुसार ने या चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलिकस निकेटर को हराया। ठीक है। और जब उन्होंने उससे हराया तो उन्होंने वहां जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर था, वो वाला इलाका उन्हें उस जीत के बाद मिला। हु कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूपा। जो सांची स्तूपा है बुद्धिज्म का एक इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है। उसको किसने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, अजात शत्रु ने या नागदशक ने? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो सांची स्तूपा थे उसकी जो शुरुआत बनाने की गई थी वो अशोक द्वारा बनाई गई। देखिए सांची स्तूपा में फिर ऐसा इसमें जैसे उसके जो बाहर के जो दरवाजे हैं या बाउंड्री है वो किसी दूसरे राजा ने बनाई, लेकिन जो उसकी शुरुआत थी वो अशोका ने बनाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बाय विच नेम चाणक्य नोन इन हिज चाइल्डहुड। जो चाणक्य थे, जिसे हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, उनके और भी विभिन्न नाम है। तो उनका बचपन का, या हम कह सकते हैं कि उनका वास्तविक नाम क्या है? अजय है, सिद्धार्थ था, विष्णुगुप्त था या चाणक्य था? तो उनका जो बचपन का नाम था वो था विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द लास्ट मॉडर्न एम्परर वाज। मौर्य अंपायर का जो आखिरी राजा कौन था? दशरथ थे, नंदीवर्धन थे, वेदरथ थे या जालोक थे? तो अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि जो वेदरथ थे वो उनके आखिरी राजा थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हु डेसिफर्ड द ब्रह्मणी स्क्रिप्ट ऑफ अशोका फर्स्ट टाइम। मतलब किसने जो अशोका के जो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी ब्रह्मी स्क्रिप्ट में, वो सबसे पहली बार किसने डिकोड की या उन्हें किसने समझा? जेम प्रिंसप, वीएन मिश्रा, रखलदास बनर्जी या दयाराम साहनी? तो इसका उत्तर है जेम्स प्रिंसप। जो अगर आप रखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी जो है, ये आपके हड़प्पन और मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक दूत थे, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका, ऋग्वेद, पुराण या अर्थशास्त्र? तो इसका उत्तर है इंडिका। मेगास्थनीज ने जो बुक लिखी उसे हम कहते हैं इंडिका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हु वाज द राइटर ऑफ मुद्र रक्षका। मुद्र रक्षका एक किताब थी जो एक ऑथर ने लिखी। उनका क्या नाम था? विशाखा दत्ता, कौटिल्य, बाणभट्ट या हर्षा? तो देखिए आपको पता है कि मुद्र रक्षका एक किताब थी जो चंद्रगुप्त जो मौर्य डायनेस्टी के बारे में बताती थी, वो लिखी विशाखा दत्ता। और जो विशाखा दत्ता थे वो गुप्ता डायनेस्टी के एक लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच डायनेस्टी रूल ओवर मगधा आफ्टर नंदा। नंद डायनेस्टी के बाद मगधा, जो मगध जो एरिया था उस पे किसने राज किया? संगा ने, गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी या कुशन डायनेस्टी? तो ये काफी सरल है।
कि नंदा डायनेस्टी के बाद मौर्य डायनेस्टी आए और आखिरी नंदा डायनेस्टी के जो राजा थे वो थे धनानंद, जिसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इन हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी। देखिए मेगास्थनीज ने जो किताब लिखी थी इंडिका, उसमें उन्होंने इंडियन सोसाइटी को 7 भागों में बांटा था। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका एज। जैसा कि आपको पता है कि अशोक ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे, तो उसमें जो लैंग्वेज यूज की जाती थी वो कौन सी थी? हिंदी, पाली, प्राकृत या संस्कृत? देखिए आपको पहले ही पता है कि जो अशोका के वक्त में जो इंस्क्रिप्शन लिखाए जाते थे वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे जाते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अलग अलग एग्जामों में पूछा गया, तो इसका आंसर है प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हु अमंग द मौर्यन रूलर फर्स्टली कॉन्कर डेक्कन इंडिया। जो नीचे दिए गए मौर्यन राजा है इनमें से पहली बार जो डेक्कन इंडिया किसने जीता? तो देखिए अगर आपको पुरानी वीडियो देखिए तो आपको मालूम है कि अशोक के वक्त में आते आते लगभग पूरा का पूरा इन्होंने भारत जीत लिया था और चंद्रगुप्त के टाइम पे नॉर्थ इंडिया कवर किया गया था। तो इससे आपको आसानी से पता लग जाएगा कि बिंदुसार के वक्त में डेक्कन इंडिया पहली बार जीता गया, क्योंकि देखिए चंद्रगुप्त ने कहां तक किया था? सिर्फ नॉर्थ तक किया था ना। तो इसका उत्तर है बिंदुसार। ये भी इंपॉर्टेंट है कि बिंदुसार के वक्त में डेक्कन इंडिया कॉन्कर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मेगास्थनीज वाज एन इनवॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। ये आपको बताया गया है कि जो मेगास्थनीज थे एक राजदूत थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, वो किस राजा के भेजे गए थे? अलेक्जेंडर ने भेजा गया था, एंटियोकस ने भेजा था, सेलिकस जिसे हम सेलिकस निकेटर के नाम से जानते हैं, या डेरियस? तो बड़ा सरल सा उत्तर है कि सेलिकस निकेटर ने मेगास्थनीज जो उनके राजदूत थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में भेजे थे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर ऑन द एबेकस ऑफ द सारनाथ लाइन कैपिटल ऑफ अशोका। देखिए ये आपको पता है कि सारनाथ लाइन कैपिटल ऑफ अशोका जो उनके द्वारा बनाया गया था और जो कि अभी प्रेजेंट में भारत का स्टेट एम्बलम है, उस पर इनमें से कौन सा जानवर नहीं है? बुल नहीं है, डियर नहीं है, एलिफेंट नहीं है, या हॉर्स नहीं है? तो देखिए ये आपको मालूम होना चाहिए कि उस पर डियर नहीं है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। देखिए ये ना हमारा ये जो एम्बलम है, देखिए इसमें अगर आप इसको देखेंगे तो आपको हमेशा 3 ही शेर दिखते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हो ना, आपको 3 ही शेर दिख रहे हैं, पर दरअसल इसमें एक्चुअल में 4 शेर हैं। ठीक है, ये ऐसा राउंड शेप में बनाया हुआ है कि आपको इसमें सिर्फ एक बार में सिर्फ आपको 3 ही दिखेंगे। और इसमें ना अलग अलग दिशा में अलग अलग जानवर बनाए गए हैं, जैसे कि इसमें हॉर्स भी है, ठीक है, इसमें बुल भी है, इसमें एलिफेंट भी है। ठीक है, तो ये इसमें अलग अलग जानवर बनाए गए, पर इसमें डियर नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लगाएंगे डियर। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वाज। देखिए आपको पता है कि जो अशोक ने बुद्धिज्म को मतलब पूरा अच्छे से अपनाया और उन्होंने उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे मतलब अलग अलग देशों में इन्होंने अपने राजदूत भेजे। तो इन्हें किस संत ने इन्हें बुद्धिज्म को ग्रहण करने का इनको बोला कि आप बुद्धिज्म को ग्रहण करें? उपगुप्ता, नागसेन, नागार्जुन या वासुमित्र? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपगुप्ता वो ऐसे मॉन्क थे जिन्होंने अशोका को बुद्धिज्म ग्रहण करने का निर्देश दिया। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच इवेंट ब्रॉट अबाउट अ प्रोफाउंड चेंज इन अशोका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। मतलब अशोका के टाइम पे ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एकदम से जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी, जो शुरू में युद्ध करके साम्राज्य जीतने वाली जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी, उसको बदल के धर्म की तरफ जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी हुई, ऐसे क्या हुआ कि उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी चेंज की? क्या वो जो उन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी वो उसका एक कारण था, कलिंगा वार था, या उन्होंने बुद्धिज्म ग्रहण किया, या उन्होंने जो अपने श्रीलंका में जो उन्होंने अपने मिशनरी भेजे थे? तो इसका उत्तर है कि जो कलिंगा वार हुआ था जहां पर बहुत डिस्ट्रक्शन हुई थी, बहुत डेथ हुई थी, उसने उनकी पॉलिसी को चेंज कर दिया। तो इसका उत्तर आप लाएंगे कलिंगा वार। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको मौर्यन अंपायर से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको बता दिए हैं, और आप इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको इसमें से कितने आपके क्वेश्चंस इसमें सही हुए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।